फोकस करिए। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? अंडरराइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर। बोले क्या बोलते हैं? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज? अंडरराइटिंग। अच्छा, जो व्यक्ति अंडरराइटिंग करता है ना उसे कहते हैं अंडरराइटर। क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि शेयर और डिबेंचर को बेचवाने का हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। शेयर और डिबेंचर को बेचवाने का जिम्मेवारी ले रहे हैं। अगर शेयर और डिबेंचर नहीं बिकेगा तो जो व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है वो उसको पूरा का पूरा शेयर खुद खरीदना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये कब होता है? जैसा मान लीजिए कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है शेयर बेचने जा रहा है, लेकिन कंपनी को डर लग रहा कि मार्केट में शेयर हम बेचेंगे तो मेरा शेयर नहीं बिकेगा। तो इस सिचुएशन में कंपनी किसको अपॉइंट करता है? अंडरराइटर। किसको अपॉइंट करेगा? अंडरराइटर। कौन सा व्यक्ति है? अंडरराइटर ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी को गारंटी देता है कि आप शेयर बेचिए, डरने का जरूरत नहीं है। समझ पा रहे? शेयर का जिम्मेवारी ले लेता है। अगर शेयर जनता नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं है, जो शेयर बच जाएगा वो हम खरीदेंगे। ये कौन गारंटी देता है? अंडरराइटर। कौन गारंटी देता है? समझे? अच्छा, जब गारंटी देगा ना तो उसके बदले अंडरराइटर को कुछ तो मिलना चाहिए। नहीं समझे? जैसा मान लीजिए कंपनी शेयर बेचने गया, शेयर एक भी नहीं बिका तो किसको लेना पड़ेगा? अंडरराइटर। किसको लेना पड़ेगा? अच्छा, मान लीजिए 1 लाख शेयर बेचने जा रहे, 50,000 बिक गया तो कितना बचा? 50,000। किसको लेना पड़ेगा? एक भी नहीं बिका तो 1 लाख का 1 लाख किसको लेना पड़ेगा? तो जिम्मेवारी उठा रहा है ना, तो अंडरराइटर को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो प्रश्न आता है कि भाई अंडरराइटर ऐसा क्यों करेगा? तो अंडरराइटर को इसके बदले कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन। अगर शेयर बेचवाएगा, अगर क्या बेचवाएगा? शेयर। और सम में परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। शेयर बेचवाएगा तो उसको मैक्सिमम कमीशन 5% ऑफ इशू प्राइस। 5% ऑफ कौन सा प्राइस? इशू प्राइस का कितना परसेंट? 5%। अगर प्रोस्पेक्टस या सम में नहीं लिखा हुआ है तो, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हम कितना परसेंट कमीशन देंगे, खाली इनको बुला लिए, तो अगर ये शेयर बेचवा रहे, मान लीजिए अंडरराइटर है और ये शेयर बेचवा रहे, तो हमें इनको कितना कमीशन देना होगा? 5%। कितना परसेंट? किसका 5%? इशू प्राइस। 5% ऑफ इशू प्राइस। 5% ऑफ। और मान लीजिए डिबेंचर बेचवा रहे और कमीशन हम लोग तय नहीं की तो हमें कितना परसेंट देना पड़ेगा कमीशन? 2.5%। कितना परसेंट देना होगा? 2.5% ऑफ इशू प्राइस। 2.5% ऑफ इशू प्राइस। क्लियर है? तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर का मतलब होता है शेयर और डिबेंचर को बेचवाने का जिम्मेवारी लेना। बेचवाने का, और नहीं बिका तो खुद अंडरराइटर खरीद लेगा। नहीं बिका तो खुद अंडरराइटर। तो हम कह सकते हैं कि अंडरराइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अंडरराइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंडरराइटर एंड कंपनी। अंडरराइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंडरराइटर एंड कंपनी। अंडरराइटिंग क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट है। अंडरराइटिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? अंडरराइटर और कंपनी। अंडरराइटर और इन विच अंडरराइटर गिव गारंटी। In which underwriter give guarantee to the company. In which underwriter give guarantee to the company to purchase unsubscribed shares of the company. To purchase unsubscribed shares of the, जिसमें अंडरराइटर कंपनी को गारंटी देता है कि आप शेयर बेचिए, डरने का जरूरत नहीं है। नहीं बिकेगा तो जितना शेयर बच जाएगा हम शेयर को खुद खरीद लेंगे, आपको पैसा दे देंगे। लेकिन पहले जनता को बेचिए। तो जनता को बेचिएगा ना तो जो हम जिम्मेवारी ले रहे हैं वो मेरा बेचा हुआ कहलाएगा, आपका बेचा हुआ नहीं कहलाएगा। नहीं समझे? अब अंडरराइटर लोग बोला कि पूरा का पूरा 1 लाख बेचवाएंगे, जनता 50,000 खरीद लिया तो किसका माना जाएगा बेचा हुआ? अंडरराइटर। किसका बेचा जाएगा? क्योंकि जिम्मेवारी कौन लिया है? अंडरराइटर। बिके तो भी ओके, नहीं बिके कंपनी को तो भाई अंडरराइटर लोग को पैसा देना होगा। समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अंडरराइटिंग। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अच्छा, प्रमोटर शेयर। प्रमोटर का जो शेयर होगा, प्रत्येक कंपनी अपने प्रमोटर का, प्रमोटर कौन होता है? हु फॉर्म द कंपनी, हु फॉर्म द। तो प्रमोटर का जो शेयर होगा कभी भी अंडरराइटर नहीं होगा। प्रमोटर शेयर नेवर बी अंडरराइटर। प्रमोटर शेयर नेवर बी। प्रमोटर के लिए जो शेयर रिजर्व होगा उसको हम लोग अंडरराइटर नहीं कर सकते, अंडरराइटर को नहीं दे सकते। समझे क्या बोले? शेयर के केस में कितना कमीशन मिलेगा अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो? 5% ऑफ इशू प्राइस। 5% ऑफ इशू प्राइस। और डिबेंचर के केस में कितना मिलेगा? 2.5% ऑफ इशू प्राइस। 2.5% ऑफ। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 1.5 लाख शेयर बेचना है, मान लीजिए, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा। कितना शेयर बेचना है? नहीं, 1.5 लाख बेचना नहीं, 1.5 लाख शेयर है हम लोगों के पास। शेयर कितना है? 1.5 लाख, जिसमें 50,000 शेयर प्रमोटर के लिए रिजर्व, जिसमें से 50,000 शेयर किसके लिए रिजर्व है? तो हमें कितना बेचना है भाई? 1.5 लाख में से 50,000 हटाइए, कितना बेचना है हम लोग को? 1 लाख। कितना बेचना है? और मान लीजिए इसको बेचने के लिए हम लोग 3 अंडरराइटर का अपॉइंट कर लिए, A, B, C। कितना अंडरराइटर का अपॉइंट कर लिए? बोलिए C। सुनिए ध्यान से।
किसको अपॉइंट कर लिया हम लोग? 3 अंडर राइटर। समझ पा रहे? किसको अपॉइंट किए? ए बी सी। बोलो क्या बोले हैं? मान लीजिए भाई साहब ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा ए बोल रहा है कि हम 50% शेयर बेचवा देंगे। 3 तो अंडर राइटर को अपॉइंट किए। ए बोला कि हम कितना परसेंट बेचवा देंगे? 50%। बी बोल रहा है कि हम 30% शेयर को बेचवा देंगे और सी बोल रहा है हम 20% शेयर को बेचवा देंगे। जो ये लोग बेचवा देगा कह रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या कहते हैं हम लोग? ये लोग जो कह रहा है कि हम शेयर बेचवा देंगे, इसे कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या कहते हैं? टोटल शेयर कितना बोले थे मानने के लिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख में 50,000 किसका है? प्रमोटर। किसका है? तो बचा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख का ये कितना बेचवाएगा? 50%। कितना बेचवाएगा? 50,000। ये 1 लाख का 30% कितना बेचवाएगा? 30,000। और ये 20% माने 20,000। तो दिक्कत ये कौन सा लायबिलिटी है? ग्रॉस लायबिलिटी। बालक तो नाम को स्टॉप करिए, समझिए अच्छे से, मैं लिखवाऊंगा सारा। समझ लो सर, समझ लो आप। किसका बात करें? ग्रॉस लायबिलिटी। किसका बात करें? बोलिए। ग्रॉस लायबिलिटी। अच्छा मान लीजिए ये लोग शेयर 3 जन बेचवाएगा, ये लोग शेयर 3 जन बेचवाएगा, तो ये लोगों को तो एप्लीकेशन बांटना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन को इशू करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा? अब एक जिम्मेवारी है तो एक को अपना एप्लीकेशन इशू करना होगा। ये मान लीजिए अपना एरिया में इशू कर रहे हैं, ये अपना एरिया में इशू कर रहे हैं और वो अपना एरिया में इशू कर रहे हैं। समझ पा रहे? अच्छा बताइए आप लोगों को तीनों को मिलकर कितना शेयर बेचवाना है? 1 लाख। कितना शेयर बेचवाना है? 1 लाख। अच्छा हम मान लीजिए कंपनी, हम मान लीजिए तो कंपनी के ऑफिस से भी कुछ इशू होगा, नहीं समझे? आप लोग तो करवाएंगे ही, कंपनी के ऑफिस से भी कुछ क्या होगा? इशू होगा। समझे? अरे हम भी थोड़ा मदद कर देंगे तो ये लोग को ठीक हो जाएगा। दिक्कत क्या है? कहीं से भी बिकना चाहिए, कहीं से भी बिकना चाहिए। अच्छा बताइए आप लोग को 1 लाख शेयर बेचवाना है तो फॉर्म कितना इशू करिएगा? 1 ही लाख इशू करिए। अच्छा 1 लाख शेयर बेचवाना है तो फॉर्म हमें क्या 1 ही लाख इशू करना पड़ेगा? हिंदुस्तान का जनता को जानते नहीं है, कितना लोग फॉर्म देखने के लिए देता है। वो तो सर कभी भी देखिए जितना काम रहता है उससे ज़्यादा हमें इशू करना पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान के जनता को जानते नहीं है, कितना घर में ले जाकर तो रख देगा, रख के कुछ खा लेगा उसको। समझे? तो 1 लाख शेयर बेचवाने के लिए हमें लगभग 3-4 लाख फॉर्म रखना होगा। 3-4 लाख फॉर्म बांटना होगा। तो आप लोग कम फॉर्म भरिएगा कि ज़्यादा आपको 50,000 शेयर बेचवाना तो 85,000 फॉर्म भरिएगा कि ज़्यादा? समझ रहे? ज़्यादा बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कौन लेगा नहीं लेगा कोई जानता है क्या? नहीं जानता है। समझ पा रहे? अच्छा मान लीजिए ये फॉर्म इशू कर रहे हैं तो क्या करेंगे? किसके नाम से इशू करेंगे? अपना ठप्पा लगा देंगे। अरे लेटर पैड तो कंपनी का ही रहेगा, नेम वगैरह तो कंपनी का ही रहेगा, लेकिन ये बेच रहे हैं तो क्या करेंगे? अपना ठप्पा मार के दे देंगे। नहीं समझे? ये बेच रहे हैं तो अपना ठप्पा मार देंगे उस पर, और वो बेच रहे हैं तो इसे कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर। बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर। जाओ जल्दी बैठो। बियरिंग स्टैम्प ऑफ किसका बोलिए? अंडर राइटर। बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर। अगर एप्लीकेशन में ठप्पा मार देंगे, यानी कौन सा एप्लीकेशन हो? मार्क्ड एप्लीकेशन। कौन सा? तो यहाँ से लेस करेंगे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड का मतलब क्या होता है कि अंडर राइटर का क्या मारा हुआ उसमें? ठप्पा लगाया हुआ, उसे कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? मार्क्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा कितना शेयर हम लोग को बेचना है? 1 लाख। कितना शेयर बेचना है? मान लीजिए जनता 90,000 में शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा? मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह बांट दिए तो जनता ने कितना शेयर खरीदा? 90,000। समझ पा रहे? शेयर कितना बेचना है? 1 लाख। कितना बेचना है? और हम फॉर्म वगैरह बांट दिए तो जनता कितना शेयर खरीदा? 90,000। अब 90,000 टोटल शेयर आ गया। 90,000 टोटल शेयर। अब इसमें हमें छटाई करना पड़ेगा कि ए का मार्क्ड कितना है, माने ए कितना बेचवाया, बी कितना बेचवाया और सी, और हम जो बेचवाए होंगे वो तो बिना ठप्पा वाला होगा। नहीं समझे? अरे कंपनी जो बेचवाया होगा, ऑफिस से जो इशू हुआ होगा, वो कौन सा एप्लीकेशन होगा? ठप्पा वाला कि बिना ठप्पा वाला? बिना ठप्पा वाला को क्या कहते हैं? अनमार्क्ड। ठप्पा वाला को मार्क्ड, बिना ठप्पा वाला को। समझ पा रहे? तो हमें तो छटाई करना पड़ेगा। मान लीजिए टोटल कितना बिका? 90,000। टोटल कितना बिका? टोटल शेयर बिका कितना बोलो? 90,000। 90,000 में हम छटाई कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है 35,000 बेचवाया। कितना बेचवाया बोलिए? 35,000। और बी मान लीजिए 20,000 बेचवाया। 90,000 तो एप्लीकेशन आ गया, अब उसमें से छाटना स्टार्ट किए कि कौन कितना बेचवाया। और सी मान लीजिए 15,000 बेचवाया। सी कितना बेचवाया बोलिए? 15,000। अच्छा जोड़िए तो लोग कितना शेयर बेचवा दिया? 35 और 20 55। 35 और 20 अब 55 और 15 कितना हुआ? 70। 35 और 20 कितना हुआ? 55। 55 और 15 कितना हुआ दीदी? 10।
35 और 20 कितना हो रहा है? 55। 55 और 15 कितना हो रहा है? 70। अच्छा टोटल शेयर बिका कितना है? 90। बिका कितना है? 90 में मार्क वाला ठप्पा वाला कितना है? 70। ठप्पा वाला कितना है? और बिना ठप्पा वाला कितना है? 20। माने अनमार्क्ड 20 है। अनमार्क्ड कितना है? 20। रिपीट कर रहे हैं, टोटल शेयर में कितना बिका है? 90। 90 में जब छटाई की तो मालूम चला ए बेचवाया कितना है? 35। माने ए का स्टाम्प वाला 35,000 अपने देना है, बी का स्टाम्प वाला कितना? 20,000, सी का स्टाम्प वाला कितना है? 15,000। समझ पा रहे हैं? तो ये कौन सा एप्लीकेशन हुआ? मार्क। कौन सा? तो ये लोग 70 बेचवा रहे, टोटल बिका कितना है? 90। तो 90 में से 70 हटा दो, बचा कितना? 20,000। ये 20,000 क्या है? अनमार्क। क्या है? अनमार्क। समझ पा रहे हैं? माने कौन बेचवा है? कंपनी। कौन बेचवा? बोलिए। तो लिखेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे हम लोग? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा बताइए ये बेचवाया कौन है? कंपनी। तो कंपनी ले लेगा। बोलिए, बेचवाया कंपनी है। ये 20,000 शेयर कौन अपना कौन पसीना दिला के बेचवाया? कंपनी। कौन? बोलिए। तो ये 20,000 शेयर कौन कंपनी रख सकता है कि हम बेचवाए हैं? कि ये लोग को देना पड़ेगा। नहीं क्यों देंगे? हाँ? लोग तो गारंटर है ना, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? सुन लीजिए, शेयर आपके पास कितना था? 1 लाख। शेयर कितना था? 1 लाख में तो पूरा ये लोग ले चुका है। 1 लाख में पूरा। तो हम बेचवा रहे, मैंने ये लोग का बेचवा रहे हैं ना। बेचवा रहे मैंने किसका बेचवा रहे? ये लोग को देना होगा ना। नहीं समझे? अच्छा मान लीजिए जब नहीं देंगे, रख लेंगे, तो ये लोग बोलेगा ओके रख लीजिए, लेकिन शेयर निकालिए 20,000। तो शेयर हम कहाँ से देंगे भाई? 1 लाख का 1 लाख तो ये लोग रिजर्व कर चुका है। 1 लाख का 1 लाख का पूरा का जिम्मेवारी ले चुका है। मेरे पास शेयर है क्या? आप दाल भात का कौर थोड़ी है कि एकदम फिर से नया शेयर इशू कर दो। ऐसा नहीं होता है, लिमिट रहता है। समझे? रेस्ट्रिक्शन रहता है, नियम रहता है सबका। समझे क्या बोले? तो कह रहे हैं कि 20,000 क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शेयर जो बेचवाएं किसका बेचवाएं? अपना बेचवाएं हैं। नहीं, शेयर तो ये लोग का था। ये लोग को देने का मतलब ये लोग का शेयर हो गया। समझे? अगर नहीं देंगे तो बोलेगा ठीक है शेयर निकालिए। आपको ज़्यादा मेहनत दिखाई दे तो क्या निकालिए? हम शेयर दे पाएंगे क्या? ये लोग शेयर दे पाएंगे? तो हमें इन लोगों को शेयर देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अनमार्क। अच्छा मान लीजिए हम किसको देंगे? अब 20,000 है तो किसको देंगे? मान लीजिए एक को पसंद करे तो एक को दे दे क्या? 50% नहीं दे सकते। तीनों को देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ये लोग जितना होल्डिंग है ना उसके आधार पर 20,000 देंगे। किसको देंगे? तीनों को। किसको देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ इसे बांटना पड़ेगा। 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड किसको? 20,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड तो ABC among A, B and C in gross liability ratio। GL ratio लिख दे तो समझ जाओगे ना gross liability है। gross liability ratio कितना है? 5:3:2। तो 5:3:2 कितना हो रहा? 5 3 8 और 2 10। तो 20,000 को बांटेंगे तो कितना मिलेगा? पहले 10 तो कितना मिलेगा? 6 4 4 10 10 4 6 कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अच्छा एक और होता है फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या होता है बोलिए? फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है शेयर्स रिजर्व फॉर अंडर राइटिंग। शेयर्स रिजर्व फॉर उसे कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। देखिए अंडर राइटर को कभी कभी क्या लगता है कि हम लोग तो जिम्मेवारी ले लिए बेचवाने का, लेकिन हमको लगता है कि पूरा शेयर बिक जाएगा। अंडर राइटर को कॉन्फिडेंट है कि पूरा शेयर जनता खरीद लेगा। पूरा शेयर जनता। अब मान लीजिए अंडर राइटर को उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है। अंडर राइटर को उस कंपनी का क्या बनना है? शेयर होल्डर। तो अंडर राइटर रिजर्व कर देता है, कंपनी को बोल देता है कि देखिए आप जितना शेयर बेचना बेचिए, लेकिन इतना मेरा शेयर रिजर्व रहेगा। जो जनता को हम नहीं बेचेंगे खुद ले, जनता को नहीं बेचेंगे खुद। नहीं समझे? समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या कहते हैं? समझे? क्यों ऐसा करेगा अंडर राइटर? क्योंकि अंडर राइटर को क्या बनना है? कंपनी का शेयर होल्डर। कंपनी का क्या बनना है? तो क्या करता है अंडर राइटर? रिजर्व कर लेता है कि भाई ये वाला शेयर मत बेचिएगा, इतना शेयर हम खुद लेंगे, इतना शेयर हम खुद, बाकी शेयर जनता को दे दीजिए। इसे कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। बोलो क्या बोले? फॉर्म अंडर राइटिंग। जैसे कभी कभी आप लोग को सामान खरीदना रहता है तो आप लोग दुकानदार को बोल देते हैं ना भैया रख देना। तो दुकानदार आप लोग को 2 तरीके से जवाब देता है कि देखिए भैया भीड़ है, बचेगा तो रखेगा, नहीं बचेगा तो नहीं, तो अभी लेके देंगे। अभी लेके यही बोलता है ना, आने तो बोलता है रख देंगे, नहीं तो क्या बोलता है आपको रख देंगे, यही बोलता है ना दुकानदार।
तो वैसे ही फॉर्म अंडर राइटिंग है। अब मान लीजिए शेयर होल्डर लोग कंपनी को बोला, सॉरी अंडर राइटर लोग कंपनी को बोला, अंडर राइटर लोग किसको बोला कि मेरे को रख दीजिएगा, तो कंपनी भी 3 तरीके से जवाब देगा कि देखिए बचेगा तो रखेगा, नहीं बचेगा तो। और ऐसे शेयर का ज़्यादा डिमांड है, अगर आपको लेना है तो आम पब्लिक की तरह खरीद लो, आम पब्लिक की तरह खरीद लो, नहीं तो बोलेगा रख देंगे। जब रख देंगे उसी को कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग, रख देंगे उसको क्या कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। तो अगर फॉर्म अंडर राइटिंग रहेगा तो लिस्ट करेंगे, फॉर्म अंडर राइटिंग रहेगा तो क्या करेंगे लिस्ट करेंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे दुकानदार को बोल के जाते हो तो भैया मेरे लिए सामान रख देना, तो पैसा भी दे जाते हो, पैसा तो बाद में देते हैं ना, अभी तो हम लोग दे देते हैं। बट ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बोल के जाते हैं पैसा बाद में देते हैं। तो वैसे ही फॉर्म अंडर राइटिंग है, फॉर्म अंडर राइटिंग का पैसा अंडर राइटर को बाद में देगा, बोल देता है पैसा कब मिलेगा बाद में। सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए फॉर्म अंडर राइटिंग बी और सी करवाया, बी बोला 3000 रख दीजिएगा, मान लीजिए बी बोला कितना रख दीजिएगा 3000। सुनिए ध्यान से अच्छे से, किसका बात कर रहे हैं हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग, किसका बात कर रहे हैं? बी कितना बोला रख देने के लिए 3000 और सी कितना बोला रख देने के लिए 2000। बी कितना बोला 3000, सी कितना बोला 2000। मान लीजिए एज्यूम करने में क्या जा रहा है, चलिए बैलेंस करिए, तो बैलेंस करिए तो कितना हो रहा है इधर देखिए, तो 50 में से 35 क्या कितना 15, 15 में से 10 5। और भगवान तुम लोगों को कैलकुलेटर क्या मुँह देखने के लिए नहीं है, तो चलाया करो कम से कम कैलकुलेटर। कितना हो रहा है 8000 और इधर माइनस में हो गया, ये ज़्यादा पिछवा दिया। क्या कर रहे भैया 21,000 हो रहा है वहाँ पे सर 15 से 1,000 होगा सर, और इधर कितना 1000 माइनस में माइनस नेगेटिव। ये देखिए, ये सी भाई साहब को देखिए, लिए थे 20,000, लिए थे 20,000, भिजवा दिया 21,000, ज़्यादा भिजवा दिया। नहीं समझे? अरे बालक सुनिए, सी भाई साहब को देख रहे हैं, लिए कितना थे 20,000, भिजवा दिए ज़्यादा, भिजवा दिए। अच्छा आपके मन में चलेगा कि ज़्यादा कैसे भिजवा दिया, अरे ज़्यादा फॉर्म इशू किया होगा, उसका ऐसा ऐसा लोगों को फॉर्म इशू किया जो खरीद लिया, ज़्यादा फॉर्म इशू किया होगा, समझे? तो ये ज़्यादा भिजवा दिया कितना 1000, ज़्यादा कितना भिजवा दिया तो 1000 का पैसा वही रख लेगा, मान लीजिए सी है, सी रख लेगा पैसा, है आप रख लीजिएगा पैसा। अच्छा और सी है, ऐसे रख लीजिएगा पैसा 1000 का, तो शेयर देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा आपके पास तो 20,000 शेयर है, कहाँ से शेयर दीजिएगा, समझे? अगर सरप्लस आ गया ना सरप्लस, तो ये लोग ले लेगा, क्यों? क्योंकि उसका तो लिमिट 20,000 का था, बिक गया 21,000, मैंने उसके पास शेयर बचा क्या, मैंने ज़्यादा बेचवाने का मतलब हम दूसरा का बेचवाए हैं, समझे? सी ज़्यादा बेचवाया, मैंने हम दूसरा का बेचवाया, मेरे पास तो 20,000 था, हम 21,000 बेचवा दिए। तो अगर भाई तो पैसा नहीं देंगे तो बी और सी बोलेगा ओके कोई बात, सॉरी ए और बी बोलेगा ओके कोई बात नहीं, 1000 शेयर निकालिए, 1000 क्या निकालिए, उसके पास शेयर बचा है कि शेयर देगा, तो इससे बेटर है कि शेयर दे दो, मैंने ज़्यादा बिक जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा, इसे कहते हैं सरप्लस, क्या कहते हैं सरप्लस शेयर बिक जाएगा, तो रिमेनिंग अंडर राइटर को हम बांट देंगे, रिमेनिंग अंडर राइटर को, मैंने सी का ज़्यादा बिक गया ना, तो हम किसको दे देंगे ए और बी को, ए और किसको दे देंगे बी को, बात आपको समझ आ रहा है? सी का क्या बिक गया है, ज़्यादा बिक गया है, शेयर बिक गया है, सी का ज़्यादा बिक गया है, तो किसको दे देंगे ए और बी को, ए और कौन सा रेशियो में ग्रॉस लायबिलिटी, कौन सा रेशियो? अच्छा ऐसा होता बी भी ज़्यादा बेचवा दिया, सी भी ज़्यादा बेचवा दिया, बी का भी सरप्लस सी का भी सरप्लस, बी का भी सरप्लस ए का भी, तो जितना ज़्यादा बेचवाया ए को दे दो, बांटने का जरूरत नहीं है, बांटने का जरूरत, समझे? लेकिन मान लीजिए सी का भी ज़्यादा बेचवाया है, 2 अंडर राइटर ए और बी, तो बांटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे देखिए, सर वो 5:3 रेशियो डिवाइड होगा, यस तो फिर सी सरप्लस, सी सरप्लस, अरे भाई सुनिए सुनिए, सी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, सी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन करेंगे, 2 जन हैं, 2 से ज़्यादा रहेगा तो कौन होता है, बिटवीन ए एंड बी इन जीएल रेशियो, जीएल माने ग्रॉस लायबिलिटी, ए एंड बी होगा, ए एंड बी माफ करिए, इन जीएल रेशियो कितना 5:3, चलिए बांटिए तो कितना होगा सर 625 इधर मिल जाएगा और इधर पूरा का पूरा लेस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए बैलेंस करिए, यहाँ तो हो गया नील और यहाँ 600 और यहाँ कितना हो गया भाई 4,000 4,000 नहीं 3,000 4,000
4000 कितना? चलिए हो गया। सुनिए, अगर सम में फॉर्म अंडर राइटिंग है, अगर सम में फॉर्म अंडर राइटिंग है तो लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होगा। अगर सम में फॉर्म अंडर राइटिंग है तो लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होगा? ऐड होगा। सम में फॉर्म अंडर राइटिंग है तो लास्ट में क्या होगा? फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? सुनो क्यों ऐड होगा, सुनिएगा ध्यान से। क्यों? क्योंकि 3000 और 2000 का पैसा तो नहीं मिला है, अरे वो लोग रिजर्व करवा, पैसा थोड़ी दिया है, तो पैसा लेना है। पैसा ये जनता वाला क्यों लेस हो गया? क्योंकि जनता कीना होगा तो पैसा दिया होगा, जनता कीना होगा तो पैसा दिया, इसलिए जनता वाला लेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पैसा मिला है क्या? पैसा मिला है? नहीं मिला है ना। तो इसीलिए लास्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या ऐड करेंगे बोलिए? फॉर्म अंडर राइटिंग। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। ऐड करेंगे कौन सा अंडर राइटिंग बोलिए? फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना है फॉर्म अंडर राइटिंग? 3000 और 2000। अब जो बचा वो क्या कहेंगे हम लोग? नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर या नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी कितना रहा भाई? क्यों लेस किए थे? क्योंकि रिजर्व था। ऐड क्यों कर रहे? क्योंकि पैसा नहीं दिया, अभी पैसा लेना उससे, समझे? तो बोलेगा मार्क्ड क्यों लेस कर रहे? जनता की ना, तो जनता तो पैसा दिया इसीलिए लेस कर रहे। ये लोग पैसा थोड़े दिया है, पैसा लेना ही लोग से, इसीलिए ऐड करेंगे। मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग लेस करेंगे क्योंकि रिजर्व था, सीआर को माइनस करने के लिए। लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा मिला नहीं है, पैसा लेना बाकी। तो क्या आएगा हम लोग का? नेट लायबिलिटी। क्या आएगा बोलिए? माने यही हम लोग का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले क्या एडिंग देंगे? ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले क्या एडिंग देंगे? लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लेस करेंगे लेकिन बांट देंगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी सब में ग्रॉस लायबिलिटी दिया रहेगा, सब में ग्रॉस लायबिलिटी मार्क्ड एप्लीकेशन में दिया रहेगा। लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लेकिन अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन सा रेशियो बांटेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी और फॉर्म अंडर राइटिंग है तो फॉर्म अंडर राइटिंग लेस कर देंगे। लेस करेंगे, अगर किसी का सरप्लस आ गया तो रिमेनिंग वाला को दे दो, रिमेनिंग वाला को सर वहाँ पे लेस लिखिए, फॉर्म अंडर राइटिंग है रिमेनिंग वाला को दे दीजिए, समझे? और लास्ट में अगर फॉर्म अंडर राइटिंग है तो क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट लायबिलिटी। क्या निकल जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो एक तरीका का ही हम लोग का फॉर्मेट भी रेडी हो गया, समझ रहे हैं, और सम भी हम लोग का रेडी हो गया। चलिए जितना लेक्चर लगा एक बार पहले नोट डाउन कर दे, देखिए लिखना स्टार्ट करिए। आप रुक जाइए, हेडिंग दीजिए अंडर राइटिंग, हेडिंग दीजिए अंडर राइटिंग। लिखिए अंडर राइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सब हेडिंग दीजिए अंडर राइटिंग। सब हेडिंग माने अरे भाई साइड में हेडिंग वोडिंग दिए नहीं हो क्या जिंदगी में? देखो अंडर राइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, underwriting is a contract between, 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 underwriting is a contract between underwriter and company, underwriting is a contract between underwriter and company, underwriter and company, in which underwriter, in which underwriter, in which underwriter, in which underwriter, in which underwriter give guarantee, in which underwriter give guarantee to the company, in which underwriter give guarantee to the company, in which underwriter give guarantee to the company, in which underwriter, in which underwriter give guarantee to the company to subscribe, sorry, to purchase, in which underwriter gave guarantee to the company to purchase, unsubscribe, to purchase unsubscribe shares of the company, shares of the company, to purchase unsubscribe shares of the company. क्या लिख पाए कि underwriting is a contract between underwriter and company, in which underwriter give guarantee to the company to purchase unsubscribed shares of the company. सभी लोग लिखेंगे। नेक्स्ट बुलेट देके लिखिए, बुलेट देकर
नेक्स्ट बुलेट देकर के लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए द शेयर्स विच आर रिजर्व, द शेयर्स विच आर रिजर्व, द शेयर विच आर रिजर्व, द शेयर्स विच आर रिजर्व, द शेयर्स विच आर रिजर्व फॉर promoters group, the shares which are reserved for promoters group, the shares which are reserved for promoters group are never underwritten, are never underwritten, are never underwritten, are never underwritten. हो गया? नेक्स्ट बुलेट में लिखिए मार्क्ड एप्लीकेशन, नेक्स्ट बुलेट में लिखिए मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन लिख दिए क्या? मार्क्ड एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, ब्रैकेट में उसका लिख दीजिए मार्क्ड एप्लीकेशन का ब्रैकेट में लिखिए बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर। नेक्स्ट बुलेट में लिखिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन, नेक्स्ट बुलेट में लिखिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ब्रैकेट में लिखिए नो बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, नो बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, नो बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, नो बियरिंग स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर। ओके, नेक्स्ट बुलेट में लिखिए अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, underwriting commission is always, underwriting commission is always, underwriting commission is always given on gross liability, 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 underwriting commission is always given on gross liability। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट बुलेट में लिखिएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, देखिए ना फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन distributed on the basis of, sorry, unmarked application distributed, unmarked application distributed among underwriters, unmarked application distributed among underwriters, unmarked application distributed among underwriters on the basis of, on the basis of, on the basis of gross liability ratio, on the basis of gross liability ratio, next bullet में लिखिए if sum is silent, 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 then maximum commission, if sum is silent, then maximum commission, then maximum commission, if sum is silent, क्या हुआ? If sum is silent, then maximum commission, then maximum commission given to the underwriter, then maximum commission given to the underwriter, the maximum commission given to the underwriter, underwriter नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए in case of shares, in case of shares, in case of shares 5% of issue price, in case of shares 5% of issue price, और in case of
debenture, in case of debenture 2.5% of issue. Then sum लिखिए. सर एक मिनट सर फॉर्मेट का चलिए एक सम लिखिए. क्या कह रहे बेटा? फॉर्मेट का फॉर्मेट बात नहीं करिएगा, पहले सम लिखिए. क्वेश्चन लगा दीजिए, क्यू लगा दीजिए, क्वेश्चन लिखा दीजिए. लिखिए PEC लिमिटेड इशूड. हाँ PEC लिमिटेड इशूड. PEC Yes. पहले इनका तो नॉलेज है इनका PEC लिमिटेड इशूड. PEC लिमिटेड इशूड 1,50,000 shares. वाह वाह PEC Limited issued 1,50,000 shares. 1,50,000 shares, out of which PEC Limited issued 1,50,000 shares, out of which 50,000 shares, out of which 50,000 shares, out of which 50,000 shares are reserved for promoters. Are reserved for promoters. Are reserved for. रिपीट करिए तो Out of which 50,000 shares are reserved for promoters. Are reserved for promoters. And underwriting was done. And underwriting was done. And underwriting was done. A, B and C. A, B and C in the ratio. A, B and C in the ratio. In the ratio 50%, 30%, 50%, 30%, and 20% respectively. And 20% respectively. Full stop. Full stop. उसके बाद देखिए public subscription B. Public subscription B. Public subscription B. Public subscription B. BE. Public subscription B. 90,000 shares. 90,000 shares. तो इसी के लिए क्वेश्चन है 90,000 shares. 90,000 shares. Full stop. Marked application. Marked application. Marked application of A, B and C. A, B and C. A, B and C. 35,000 shares.